कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस जरूरी वीडियो में आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा कब आएगा, किसे मिलेगा, और अगर पैसा नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए। साथ ही कुछ अफवाहें भी जो इन दिनों बहुत तेजी से फैल रही हैं, उन पर भी साफ साफ बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि 22वीं किस्त कब आएगी। तो देखिए, अभी तक जो अपडेट सामने आ रहा है और पिछली किस्तों का जो समय रहा है, उसके अनुसार इस बार बहुत मजबूत संभावना है कि पैसा होली से पहले किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा, क्योंकि सरकार अक्सर त्योहार से पहले किस्त जारी करती है ताकि किसानों को राहत मिल सके, और होली के समय घर के खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसलिए उम्मीद है कि 22वीं किस्त होली से पहले आ सकती है। अब सवाल है कि यह पैसा किन किसानों को मिलेगा। तो देखिए, पीएम किसान योजना का पैसा उन्हीं किसानों को मिलेगा जो पूरी तरह पात्र हैं और जिनकी प्रक्रिया पूरी है। बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि आवेदन हो गया तो पैसा जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा आने के लिए कुछ जरूरी चीजें पूरी होना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी 4 चीजें हैं: ई-केवाईसी, आधार बैंक से लिंक, बैंक में डीबीटी और एनपीसीआई एक्टिव, और आपका नाम लाभार्थी सूची में होना। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी रह जाती है तो पैसा रुक जाता है और फिर किसान भाई परेशान होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप पीएम किसान की वेबसाइट या ऐप पर जाकर लाभार्थी स्थिति चेक करें। वहां आप अपना आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है। अगर वहां लिखा है कि ई-केवाईसी पेंडिंग है तो आपको तुरंत ई-केवाईसी करवा लेनी चाहिए। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा तो नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी ई-केवाईसी हो जाएगी। अगर वहां लिखा है कि आधार सीडिंग नहीं है तो इसका मतलब आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है। ऐसे में आपको बैंक जाकर आधार लिंक करवाना होगा। अगर वहां लिखा है कि पेमेंट फेल है या एनपीसीआई रिजेक्ट है तो इसका मतलब आपके बैंक खाते में डीबीटी एक्टिव नहीं है। आपको बैंक जाकर बोलना होगा कि हमारे खाते में एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ऑन कर दीजिए। और अगर वहां लिखा है कि भूमि सत्यापन या पात्रता में दिक्कत है तो आपको अपने ब्लॉक कार्यालय या कृषि विभाग में जाकर अपना रिकॉर्ड सही करवाना होगा। अब बात करते हैं अफवाहों की, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत गलत बातें फैल रही हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार 4,000 रुपए आएंगे, तो यह गलत है। पीएम किसान में हर किस्त 2,000 रुपए की ही आती है। हाँ, अगर किसी किसान का पिछला पैसा रुका हुआ है तो वह बाद में एक साथ आ सकता है, तब 4,000 या 6,000 दिख सकता है, लेकिन नई किस्त 2,000 की ही होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार आधे किसानों को पैसा मिलेगा। यह भी गलत है। जिन किसानों के कागज सही हैं, उनकी ई-केवाईसी पूरी है, बैंक लिंक है, डीबीटी ऑन है, उनका पैसा जरूर आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएम किसान योजना बंद होने वाली है। यह भी गलत है। योजना बंद नहीं हो रही है, सरकार सिर्फ जांच करती है ताकि गलत लोग लाभ ना ले सकें। अब मैं आपको बता देता हूं कि किन लोगों को पीएम किसान का पैसा नहीं मिलता। जो लोग आयकर भरते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, जो लोग सरकारी पेंशन लेते हैं, जो लोग बड़े पदों पर हैं, जो लोग किसान नहीं हैं और गलत तरीके से पैसा लेना चाहते हैं, इनका पैसा जांच में बंद हो सकता है। अब एक बहुत जरूरी बात जो हर किसान भाई को पता होनी चाहिए, आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है। बहुत लोगों को फोन आता है कि आपकी किस्त रुकी है, आप ओटीपी बताइए या लिंक खोलिए। तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करना। पीएम किसान योजना में कोई भी आपसे ओटीपी नहीं मांगता और ना ही किसी लिंक पर क्लिक करने को बोलता है। और कोई व्यक्ति अगर कहे कि हम पैसा चालू करवा देंगे, बस हमें कुछ पैसे दे दो, तो यह भी गलत है। पीएम किसान की पूरी प्रक्रिया मुफ्त है। अब मैं आपको एक छोटा सा चेकलिस्ट दे देता हूं, जिसे आप आज ही चेक कर लें। आपकी ई-केवाईसी पूरी है या नहीं, आपका आधार बैंक खाते से लिंक है या नहीं, आपके बैंक में डीबीटी और एनपीसीआई एक्टिव है या नहीं, आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। अगर ये चारों चीजें सही हैं तो आपका पैसा जरूर आएगा और बहुत संभावना है कि होली से पहले आपके खाते में 22वीं किस्त आ जाएगी। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके यहाँ किस्त को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। और अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि कोई भी अफवाह में ना फंसे और किसी का पैसा ना रुके। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय किसान।